हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? आपका स्वागत है नेचर लवर साजिया में। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो शुरू करने से पहले नेचर लवर साजिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और एंड तक बने रहिएगा और फिर बाद में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। आमतौर पर घरों में हम पेड़ पौधे इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनसे घर की सुंदरता बढ़ जाती है। यदि हम आपसे कहें कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं, तो शायद आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जो आपका वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको घर में लगाने से हमारी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ऐसे ही पौधे में से एक पौधा है मोरपंखी का पौधा। आज हम आपको मोरपंखी के पौधे के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। अब हम बताते हैं आपको मोरपंखी के फायदे। मोरपंखी के पौधे के संबंध में मान्यता है कि इस पौधे को हमेशा डबल ही लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सदैव जोड़े में ही लगाना चाहिए। मोरपंखी का पौधा उनमें से एक है। यदि आप मोरपंखी के पौधे को जोड़ों में आप लगाते हैं तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा और घर में आने वाली समस्त परेशानियां पल भर में दूर हो जाएंगी। अधिकांश लोग इस पौधे मोरपंखी का पौधा को केवल एक सजावटी रूप में ही लगाते हैं। वह इस पौधे को एक सजावटी पौधे के रूप में ही जानते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। लोग इसके औषधीय गुणों से अनभिज्ञ होते हैं। मोरपंखी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसी गुणों के कारण होम्योपैथी में इससे औषधियों का निर्माण किया जाता है। यदि कारण है कि जिस घर में यह पौधा मोरपंखी का प्लांट लगाया जाता है वहाँ कोई बीमार नहीं रहता। यूं कहें कि वहाँ कोई रोग पनपने की इच्छा नहीं करेगा। पहले मोरपंखी का पौधा केवल अमीरों के घर में ही देखा जाता था, लेकिन अब यह के घरों में देखने को मिल जाता है। हमारे घर में भी है। इस पौधे के संबंध में यह मान्यता है कि जिस घर में यह पौधा मोरपंखी का प्लांट होगा वहाँ गरीबी कभी ठहर नहीं सकती, क्योंकि मोरपंखी के पौधे को बहुत सौभाग्यशील और सौभाग्यशाली पौधा माना जाता है और बड़ी बड़ी हस्तियों में इसके जो चमत्कार को अनुभव किया। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने भी इसके चमत्कार को अनुभव किया है और कई साक्षात्कारों में इस पौधे के चमत्कार का जिक्र भी है। जिन लोगों के ऊपर राहु की दशा चल रही है, अर्थात जिनका राहु अच्छा नहीं चल रहा है, उनको मोरपंखी का पौधा अपने घर में आवश्यक लगाना चाहिए। मोरपंखी का पौधा लगाने से राहु बहुत ही जल्द ही आपके अनुकूल हो जाएंगे, जिससे आपके ना बनने वाले कार्य भी शीघ्र ही बनने शुरू हो जाएंगे। मोरपंखी के प्लांट की पूजा प्लांट की देखभाल कैसे करें? बहुत लोग ये पूछते हैं कि मोरपंखी का पौधा कहाँ लगाएं। मोरपंखी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां इसको पर्याप्त धूप मिल सके, क्योंकि मोरपंखी का पौधा पर्याप्त धूप में ही अच्छी तरह से विकसित होता है। इसके घर के मुख्य द्वार पर आमने सामने लगाना चाहिए। माना जाता है कि यदि घर के मुख्य द्वार पर मोरपंखी का पौधा लगा हो तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगी और घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, एकदम हैप्पी। मोरपंखी के पौधे के संबंध में यह आवश्यक ध्यान रखें कि मोरपंखी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। हमने पहले ब्लॉग्स और वीडियो में बताया कि पानी कम मात्रा में डालना चाहिए, लेकिन इस मोरपंखी के प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। गर्मियों में से दिन में 2-3 बार पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आपका मोरपंखी का पौधा मोरपंखी का प्लांट सूख जाएगा। यदि आपका मोरपंखी का पौधा सूख जाए तो गमले में तुरंत दूसरा मोरपंखी का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि उससे ऐसा होता है ना कि जैसे दूसरा पहला हमारा जो फर्स्ट प्लांट है मोरपंखी का वो सूख रहा है, लेकिन हमने उसमें सेकंड लगा दिया है। सेकंड से ये है कि वो उससे उसकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा मिलती रहती है ना।
तो इससे हमारा जो मोरपंखी का प्लांट है वो दूसरा भी अच्छे से चल जाएगा। और इससे यह है कि जो हमारा पहला सूखा है उससे भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलता रहेगा। मोरपंखी का पौधा एक सदाबहार पौधा होता है जिसके बीजों और पत्तेदार टहनियों का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है। मोरपंखी का जो पौधे हैं, जो मोरपंखी का प्लांट होता है वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका सर दर्द हो रहा है तो वो सर दर्द में भी आपका इस उपयोग में लाया जा सकता है मोरपंखी प्लांट। ठीक है, जिसे कब्ज है, कैंसर है, बुखार है, दौरा पड़ जाते हैं, मासिक धर्म की समस्याएं हैं, है ना, या अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, तो इसके मोरपंखी के प्लांट से हम इसको, इन सब चीज़ों से हम राहत पा सकते हैं। कुछ लोग मोरपंखी का पौधा बवासीर में होने वाली अत्यधिक ब्लीडिंग और उल्टी, स्टूल और यूरिन में खून आने की स्थिति में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है हमारा, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पुरुष मोरपंखी का पौधा से जुड़ी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाक में खून बहना, बवासीर या जलना। मैंने अभी बताया ना, इसे इंग्लिश में थूजा कहते हैं और हिंदी में मोरपंखी कहते हैं। तो इससे हम मतलब इस प्लांट से हम राहत पा सकते हैं। यह कैसे कार्य करता है, मोरपंखी का प्लांट कैसे कार्य करता है, मोरपंखी का जो पौधा है वो कैसे कार्य करता है, इस संबंध में पर्याप्त जानकारी देखो उपलब्ध नहीं है। इसकी अधिक जानकारी के लिए अपने जो आपके हर्बलिस्ट या डॉक्टर होते हैं तो आप उनसे सलाह लीजिए कि यह पौधा मोरपंखी का प्लांट कैसे कार्य करता है। मोरपंखी का पौधा या थूजा का इस्तेमाल करने से मतलब हम सबको क्या पता होना चाहिए, मतलब कैसे कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है वो हम सबको पता होना चाहिए। तो क्या, तो हम वो बताने वाले हैं आपको। यदि आप जो लेडीज़ होती हैं वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, दोनों ही स्थितियों में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही दवा खानी चाहिए। इस दौरान आपको जो मोरपंखी का प्लांट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपको मोरपंखी के पौधे की किसी पदार्थ या अन्य दवा या औषधि से एलर्जी है तो प्लीज़ आप मोरपंखी प्लांट से दूर ही रहिएगा। अन्य दवाइयों के मुकाबले औषधियों के संबंध में रेगुलेटरी नियम अधिक सख्त नहीं है। इनकी सुरक्षा का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त अध्ययनों की आवश्यकता होती है। मोरपंखी का पौधा का जो इस्तेमाल करने से पहले इसके खतरों की तुलना इसके फायदे से ज़रूर जानना है। अगर आपको यही नहीं पता कि मोरपंखी का प्लांट क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इसके हमें फ़ायदे भी पता होने चाहिए और इसके हमें नुकसान भी पता होने चाहिए। मोरपंखी का पौधा कितना सुरक्षित है, कम समय के लिए न्यूनतम मात्रा में मोरपंखी प्लांट का सेवन स्वभावतः सुरक्षित हो सकता है। त्वचा पर मोरपंखी के पौधे को लगाना सुरक्षित है या नहीं, इस संबंध में हम आपको ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। ये मैंने भी बताया, अपने आप जो आपके हर्बलिस्ट होते हैं और डॉक्टर होते हैं तो आप उनसे एडवाइस, ठीक है। मोरपंखी का पौधे जो होते हैं उनके रिएक्शन क्या हो सकते हैं तो वो अब हम बताते हैं आपको। मोरपंखी का पौधा आपकी मौजूदा दवाइयों या मेडिकल कंडीशन के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले फिर मैं दोबारा बता रही हूँ, अपने हर्बलिस्ट या डॉक्टर से सलाह आवश्यक लें, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि मोरपंखी का प्लांट जितना ये समझो कि फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी पौधा लगा लिया है और उसके बारे में हमें जानकारी का अभाव ही नहीं है तो ये गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो भी हम कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, जैसे हमने मोरपंखी का लगाया है, तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि हमारा जो ये पौधा है ये क्या हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है या क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें
बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जो भी प्लांट लगा रखे हैं उनको हम अच्छे से समझें, समझने के बाद फिर हम उसको लगाएं, क्योंकि फिर हमें पता चल जाता है ना कि हमें ये कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है या कहाँ हमें ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपने देखा होगा कि बचपन में बहुत सारे जो लोग हैं, या हम भी थे बचपन में जब छोटे छोटे थे, तो हम अपनी किताबों के बीच ना ऐसा मोरपंखी का हमारे ताया जी के यहाँ पे लगा हुआ था, तो हम वहाँ से ला कर अपनी किताबों के बीच रख लेते थे। तो हमें पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, बस ऐसा कि ये एक देखने में ऐसा लगता था जैसे मोरपंखी, ये मोरपंखी होते हैं, है ना। हमें बस ऐसे नाम भी बिल्कुल करेक्टली नहीं पता था कि इसे मोरपंखी कहते हैं, बस ऐसा था कि सबसे सुना है मोरपंखी है, मोरपंखी है ना। तो हम भी अपनी किताबों में इसे रख लेते थे। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, है ना, तो हमने प्लांट्स, हमारे घर में पहले से ही प्लांट रखे जा रहे हैं, तो हमें मम्मी से पता चला, और फिर हमने मतलब जो आसपास के लोग होते हैं, है ना, नर्सरी में जाके हमने पता किया। तो जब पता चला कि कौन सा प्लांट कहाँ यूजेबल है और कौन सा कहाँ हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। तो मोरपंखी का पौधा सदाबहार होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। मोरपंखी का जो पौधा होता है वो सदाबहार होता है। इसके ऊपर लाल और भूरे रंग की छाल होती है। आप देख रहे हो ना कि इस पे दिख रही है आपको, लाल और भूरे रंग की छाल से दिख रही है, तो इससे ये होती है। इनके जो प्लांटों की ऊंचाई लगभग 3 से 65 मीटर या इससे अधिक भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर पॉट में होते हैं, वो तो फ्लावर पॉट में तो स्मॉल प्लांट के रूप में ही लगाते हैं, क्योंकि घर में तो इतने बड़े बड़े पौधे नहीं लगा सकते ना। अगर हमने जैसे मेन गेट होता है हमारा, हमने मेन गेट के बाहर लगा रखे हैं, तो वहाँ पे तो कुछ बड़े बड़े पौधे भी चल जाते हैं, पर अंदर घर में तो थोड़े कम हाइट के ही पौधे चलते हैं। लेकिन मैंने बताया कि 3 से 65 मीटर की ऊंचाई तक आराम से चल सकते हैं। आपने इसकी पत्तियां देखी होंगी, दोनों तरफ से प्लान होती हैं। देखो आपको दिख रही है ना, दोनों तरफ देखकर चपटी सी प्लान सी होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 से 10 मिलीमीटर होती है। आप देख सकते हैं 1 से 10 मिलीमीटर होती है। मोरपंखी के पौधे नर और मादा दोनों होते हैं, मेल और फीमेल ये दोनों पाए जाते हैं। नर पौधे में शंकु छोटे होते हैं और मादा पौधे, जो मादा प्लांट में शंकु बड़ा होता है। जब पौधा लगभग 1 वर्ष का हो जाता है, मतलब 1 ईयर का जब ये पौधा हो जाता है, तो प्रत्येक जो आपकी पंक्ति की जोड़ी के पास एक या छोटे छोटे 2 बीज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इन पे बीज नहीं आ रहे हैं, आए थे पहले पर ये अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये अभी से 1 ईयर नहीं हुआ है, तो इसमें अभी ये छोटे छोटे बीज नहीं आए। मोरपंखी थूजा की 5 प्रजातियां सदाबहार तथा छोटे बड़े जो प्लांट होते हैं उनकी होती है। सभी प्रजातियों में पौधे को पत्तियां चपटी पंख की तरह होती है। आपने देखा होगा जो ये सभी प्रजातियां में, सभी वैरायटीज में इनकी पत्तियां ना चपटी और प्लान ही होती हैं। इसके बीजों का रंग हल्का हरा होता है, मतलब लाइट ग्रीन होता है। बीज पकने के बाद काले रंग के हो जाते हैं, मतलब ब्लैक हो जाते हैं। पहले तो ये ग्रीन ग्रीन होते हैं और फिर ये ब्लैक हो जाते हैं। मोरपंखी को घर में लगाने के बहुत फायदे होते हैं। मैंने आपको बताया ना, मोरपंखी के लगाने के बहुत फायदे होते हैं। ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है और फायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मोरपंखी को घर या बगीचों की शोभा बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। आप घर में लगा सकते हैं, बगीचों में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, है ना, ऑफिस में भी लगा सकते हैं। पर हमें पता होना चाहिए कि हमें पौधा ये कैसे कैसे लगाना है। और मोरपंखी का पौधा घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ कई चीज़ों में भी फायदे पहुंचाता है। मोरपंखी के पौधे को अगर आप वास्तु के अनुसार लगाते हैं तो आपके घर में सुखों की बरसात हो जाएगी।